गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत स्वयं की अवधारणा के उद्देश्य, इसकी आवश्यकता और महत्व, यानी तीनों के मेन पॉइंट्स एक ही हैं, जिन्हें हम आवश्यकता में भी लिख सकते हैं, उद्देश्य में भी शो कर सकते हैं और इम्पोर्टेंस के रूप में भी उन्हीं पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। तो स्वयं की अवधारणा, तो स्वयं की अवधारणा में जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है या इसकी आवश्यकता है या महत्व है, अब इसके हम अगर आप उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य भी वही है, आवश्यकता भी वही है, पॉइंट्स मतलब वही रहेंगे और महत्व तो इनके पॉइंट्स एक ही रहेंगे। तो इसमें स्वयं यानी व्यक्ति के अंतर्निहित जो भी योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनकी पहचान और उन्हीं के आधार पर अपने आप में एक धारणा बना लेना कि मैं एक अच्छा कवि हूँ, गीतकार हूँ, धावक हूँ, क्रिकेटर हूँ या एक अच्छा एक्टर हूँ, एक अच्छा शिक्षक हूँ। ये धारणा ही स्वयं के प्रति धारणा को शो करती है। अब इसका जो मेन उद्देश्य है वो पहला है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। जब किसी व्यक्ति का अपना सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ या एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स अपने आप को मानते हैं, तो जब स्वयं की अवधारणा का मेन अगर ऑब्जेक्टिव लिया जाए तो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, पहला ऑब्जेक्टिव। अगर आवश्यकता के रूप में अगर इस बात को कहा जाए तो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए स्वयं की अवधारणा का होना आवश्यक है और यही इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है यानी विकास की प्रक्रिया चलती है और इस विकास की प्रक्रिया में बालक का हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो इस विकास में बालक का राजनीतिक विकास है, सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, ये सारे विकास ही उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो इन सभी विकास में स्वयं की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका ताकि विकास की इस प्रक्रिया में जब स्वयं की अवधारणा सारे विकासों से जुड़ी हुई है तो बालक को अपने अंतर्निहित जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका पता चलता है और ये योग्यताएं और क्षमताएं ही मिलकर बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर है योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान। योग्यता, क्षमता और गुण या हम कह सकते हैं विशेषताओं को ही पहचान कराती है कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मैं अच्छा गीतकार हूँ। ये सब उसकी बालक की योग्यताएं हैं जो उसके अंतर्निहित उपस्थित होती है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा, जो शिक्षा से जोड़ा गया है उसको, कि शिक्षा बालक में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करती है, यानी बालक में ऑलरेडी पहले से ही गुण विद्यमान है, पहले से ही विशेषताएं विद्यमान है, क्षमताएं विद्यमान है, केवल उसका परिचय ही स्वयं की अवधारणा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो स्वयं की जो अवधारणा है ये बालक के अंदर जो वास्तविक योग्यता है
जानते हैं कोई मानसिक विकास होता है कि बालक में तर्क करने की, चिंतन करने की, मनन करने की और संश्लेषण तथा विश्लेषण करने की क्षमताएं हो। तो यही जब बालक के अंदर ये सब योग्यताएं हो तभी हम कह सकते हैं कि बालक का मानसिक विकास हुआ है। अब स्वयं की अवधारणा के संदर्भ में मानसिक विकास कि बालक में जो भी गुण या क्षमताएं होती है तो उससे जुड़ी हुई समस्त कार्य और गतिविधियां जब बालक स्वयं उस टारगेट को, एक अच्छा गीतकार बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, ये उसका टारगेट है। इस टारगेट को पाने के लिए वो जो भी क्रियाएं करेगा, जैसे शिक्षक एक आदर्श शिक्षक या अच्छा शिक्षक बनना है तो अपनी पढ़ाने की तरीके बदलेगा, नवीन शिक्षण विधियों का यूज करेगा, सहायक सामग्री का प्रयोग करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाएगा। तो ये सारे जो टास्क हैं उसके इन टास्क से रिलेटेड वह पहले चिंतन करेगा, मनन करेगा और अपनी क्षमता और योग्यताओं पर संश्लेषण और विश्लेषण करके ही उस बालक का मानसिक विकास होगा। तो यानी स्वयं की अवधारणा बालकों के मानसिक विकास में भी सहायक है। नेक्स्ट अगर हम इसका पॉइंट देखें तो वह है सर्वोत्तम व्यवहार में सहायक। अब सर्वोत्तम व्यवहार में जो बालक करता है वह अन्य व्यक्तियों की तुलना में या अन्य बालकों की तुलना में सर्वोत्तम है या नहीं, वह पहले अपने साथी समूह में जो समस्त कार्य व्यवहार या गतिविधियां या अपना जो रिलेशन है वह बनाता है और उसमें जो सबसे बेस्ट बिहेव होता है उसी का ही वह सिलेक्शन करता है और उसी को ही अपने आगे जीवन में वह उस कार्य को करता रहता है। तो उसी से ही उसका एक सर्वोत्तम बिहेव सोसाइटी में, विद्यालय में नजर आता है जो उसके सेल्फ के कॉन्सेप्ट को एक नींव देता है। तो इस प्रकार ये सर्वोत्तम व्यवहार बालक जब समाज में करता है तो एक समाज का अच्छा नागरिक होने के नाते समाज के समस्त कार्यों के अंतर्गत वह अपनी सहभागिता अदा करता है और सहभागिता अदा करने के बाद उसे एक पद, सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये उसका सर्वोत्तम व्यवहार है। तो सर्वोत्तम व्यवहार में भी सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास की भावना में सहायक। आत्मविश्वास की भावना के विकास में सहायक। सेल्फ कॉन्सेप्ट बालक के अंदर जो भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसकी भावना का भी विकास करता है। जब बालक को अपने गुण और विशेषताओं का पता चलता है और उसकी पहचान के बाद ही वह उस विशेषताओं में और अधिक विकास करता है जिससे उसकी स्वयं की अवधारणा का विकास होता है। तो और वह जब एक सफलता या उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, चाहे उसे अपने परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान प्राप्त करना है या सामाजिक कार्यों में एक अच्छा नाम या सम्मान प्राप्त करना है, जब उसे ये सब काम करके एक पर्टिकुलर एक स्थान या एक पोजीशन प्राप्त होती है और लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इस प्रकार से जो स्वयं की अवधारणा है ये बालकों के आत्मविश्वास की भावना के विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक विकास में सहायक। नैतिक विकास, अब नैतिक विकास का तात्पर्य है कि बालक में त्याग हो, दया हो, प्रेम हो,
मिलजुल कर कार्य करना, यानी सहयोग की भावना। तो ये सारे जो विकास है, ये जो सारे कार्य हैं, ये बालकों के नैतिक विकास से जुड़े हुए हैं। अब बालकों के नैतिक विकास के अंतर्गत जब बालकों के अंदर ये गुण विद्यमान होते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि बालक में संवेगात्मक स्थिरता है। यानी बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रख करके दूसरों के साथ या अपने कक्षा के अंतर्गत जो सहपाठी समूह है उसके साथ प्रेम का प्रदर्शन करता है, सहानुभूति का प्रदर्शन करता है, उनके साथ सहयोग करता है, उनकी सहायता करता है। तो जब ये गुण बालक में विकसित होते हैं तो ये बालक के स्वयं की अवधारणा को विकसित करते हैं। यानी बालक अपने अंदर जो निहित संवेगात्मक स्थिरता के बाद इन सब नैतिक मूल्यों को जब अपने अंदर पाता है तो उसे महसूस होता है कि हाँ, मैं एक त्यागी हूँ, मुझे सहयोग करके काम करता हूँ। तो अपने गुण और विशेषताओं का उसे पता चलता है। तो ये गुण और विशेषताएं ही बालक के स्वयं की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और ये सब मिलकर ही बालक के नैतिक विकास को हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसमें सर्वोत्तम निर्णय की क्षमता का विकास। इसका अर्थ यह है कि जब बालक में अपने गुण और विशेषताओं की पहचान होती है तो गुण और विशेषताओं की पहचान के बाद उन गुण और विशेषताओं के और डेवलप करने में जो भी एक्टिविटी या जो भी कार्य उस बालक को करने हैं उसके संदर्भ में सर्वोत्तम व्यवहार परिलक्षित करने के कारण कि मेरे अंदर ये बेस्ट परफॉर्मेंस दूसरों से अलग हो, तो उसके लिए उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और वह निर्णय सर्वोत्तम होता है। अर्थात उसे भी एक तरह से कहावत है कि भेड़ चाल नहीं चलनी है। तो वह बालक जिसमें स्वयं की अवधारणा का विकास हो रहा है तो अपने कार्यों को लेकर के, अपनी गतिविधियों को लेकर के, उन गतिविधियों में जो सर्वोत्तम गतिविधि होगी वह उसके अंतर्गत उस कार्य व्यवहार को चुनने के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेगा कि मैं ये टास्क करूँगा। मैं अगर नियमित 8 घंटे पढ़ाई करूँगा तो मैं फर्स्ट पोजीशन क्लास में आ जाऊँगा। तो दैट इज मीन कि ये सर्वोत्तम निर्णय की लेने की क्षमता का विकास करने में भी उसकी स्वयं की अवधारणा हेल्प करती है। तो इस प्रकार से ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स के आधार पर बालक के अंदर स्वयं के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है और यही उसके ऑब्जेक्टिव्स भी है, नीड्स भी है एंड इम्पोर्टेंस भी है। तो अब हम इन्हीं के संदर्भ में आज हम एक असाइनमेंट आपके लिए आज का है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन के आधार पर स्वयं की अवधारणा के उद्देश्य, आवश्यकता, तथा महत्व बताइए। आपको इसका उत्तर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए 250 वर्ड्स में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ असाइनमेंट के तौर पे 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना पीक पर अभी चल रहा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही सख्ती से पालन कीजिए।
साथ ही घर से बाहर जाते समय सदा फेस पर मास्क लगा करके जाएं और दूसरों को भी इन दोनों बातों का, सोशल डिस्टेंसिंग का और फेस पर मास्क लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए, ताकि इस कोरोना से हम बचाव कर सकें, क्योंकि बचाव ही इसका आज के समय में उपचार है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु पोस्टर, स्लोगन या कविता बना करके शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रह सकें। आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, स्वयं का भी ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो